नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया। मेरे सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। फिर से एक वीडियो रोज डालना शुरू कर दिया है। उम्मीद है मुझे आप प्यार देंगे, मुझे समर्थन देंगे और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के एटम बम पार्ट 2 की। ये एटम बम पार्ट 2 क्या है? राहुल गांधी ने बिहार में बोला था कि वो एक हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं वोट चोरी के मसले पर, और ये जब हाइड्रोजन बम आएगा तो वोट चोरी के मसले के इस खुलासे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले लिखा गया कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडलर्स की तरफ से कि आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, एक बड़ा धमाका होने वाला है। लेकिन धमाका हुआ या नहीं, बीजेपी ने यह कह दिया है कि वो फोड़ना चाहते थे बड़ा बम, लेकिन फुलझड़ी से ही संतोष करना पड़ गया है राहुल गांधी को। लेकिन क्या बात गंभीर नहीं है? राहुल गांधी की बात एक हद तक गंभीर है, लेकिन राहुल गांधी के पास जो सबूत हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो नाकाफी हैं। राहुल गांधी ने आज क्या किया? राहुल गांधी ने आज अलंद नाम की एक कर्नाटका की सीट का एग्जाम्पल लिया। अलंद वो कर्नाटका की सीट है जिसमें 6018 वोट काटने की कोशिश हुई। राहुल गांधी का क्या कहना है? राहुल गांधी का कहना यह है कि यह वोट एक सॉफ्टवेयर की मदद से काटने की कोशिश की गई है, यानी किसी तरह के कॉल सेंटर का उपयोग किया गया है। जिन लोगों के नाम काटे जा रहे थे उन लोगों में से एक का भाई बीएलओ था और उसको पता चला कि उसके भाई का वोट तो काटा जा रहा है, और भाई के इस वोट काटने के ऊपर जो है बीएलओ ने जो है उस वोट को काटने से रोक दिया। तो वोट कटने से भी रुका। लेकिन राहुल गांधी का दावा है कि 6018 वोट काटने की साजिश रची गई थी। ये वो जगह है जहां पर कांग्रेस बड़ी स्ट्रांगली जीतती है। 10 में से 8 से लेकर 9 बूथ जो है वो कांग्रेस जीतती है, और ऐसी जगह वोटों को जानबूझकर काटा गया। ये मामला है फरवरी 2023 का। फरवरी 2023 के आसपास ही कर्नाटक के अंदर विधानसभा के चुनाव थे। ये बात दीगर है कि विधानसभा के इन चुनाव में कांग्रेस का ही कैंडिडेट जीता है। इसी को भी उदाहरण बताया है इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन राहुल गांधी ने अब तक क्या क्या कहा है वो मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बता देता हूं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि उन जगहों पर वोट काटने की कोशिश हो रही है जहां पे कांग्रेस के वोट बड़ी संख्या में हैं। इसमें दलित, अल्पसंख्यक लोगों से जुड़े हुए मतदाता, पिछड़े तबके के लोग और समाज के पिछड़े हुए तबके के लोग शामिल हैं। ये भी राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि इन वोटों को काटने के लिए कर्नाटक के बाहर के नंबर के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि ऑड टाइम्स पर फाइलिंग की गई है, जो फॉर्म भरे गए हैं वो ऑड टाइम्स पर भरे गए हैं, और ये काटना प्रथम दृष्टया एक साजिश प्रतीत होता है। इस पूरे मामले की जांच सीआईडी कर रही है। ये बात अलग है कि ये मामला खुद इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर करके रिपोर्ट किया था, और इलेक्शन कमीशन भी ये मानता है कि इस तरह के डिलीशन की कोशिशें हुई थी, लेकिन इन कोशिशों को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका था। तो राहुल गांधी ने इस वोट चोरी पर क्या क्या कहा है, आइए सबसे पहले उनकी ये बात सुन लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से पहले नहीं हो रहा था। अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं, यह रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है, और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए।
अब यहां पर आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन की सफाई पर। इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे मामले में सफाई दी है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के आरोपों को गलत और निराधार बताया है। उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन नाम नहीं काट सकता, किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से नाम इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट से नहीं काटे जा सकते। इसके अलावा आयोग का कहना है कि वोट डिलीट करने की आलंद विधानसभा में कुछ कोशिशें जरूर हुई हैं, लेकिन वोट काटने से पहले किसी भी आम व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। जब तक वो व्यक्ति अपनी उपलब्धता के हिसाब से अपनी बात नहीं कह देता, वोटर के नाम नहीं काटे जा सकते। रिकॉर्ड के मुताबिक इस आलंद विधानसभा में 6018 नामों पर डिस्प्यूट जरूर हुआ था और इसकी शिकायत बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने एक एफआईआर करके करी थी। इलेक्शन कमीशन की इस एफआईआर के बाद ये भी सत्यता के साथ जांच हुई थी, जो अखबारों के अंदर भी छपा है, कि 6018 में से मात्र 24 नाम काटे गए थे और ये 24 नाम जो कटे हैं, जिन 24 नामों को काटा गया है उसकी सूची भी इलेक्शन कमीशन के साथ उपलब्ध है। इसी के चलते इलेक्शन कमीशन ने एक एफआईआर के माध्यम से इस पूरे मामले की जांच करने को कहा था, लेकिन हुआ ये कि इसकी पूरी जांच शुरू हुई, लेकिन राहुल गांधी अब ये आरोप लगा रहे हैं कि वो सीआईडी जो इसके पूरे मामले की जांच कर रही है उसने 18 बार इलेक्शन कमीशन को ओटीपी नंबर्स और बाकी के जो जिन ऑनलाइन तरीकों के साथ वोट काटे गए हैं उन ऑनलाइन तरीकों के बारे में लिखा और ये लिखा कि हमको इसके बारे में उपलब्ध तमाम जो ऑनलाइन ट्रैकर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अवेलेबल कराए जाएं, ओटीपी नंबर अवेलेबल कराए जाए, जबकि इलेक्शन कमीशन ऐसा कराने से हिचक रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा करने से क्यों हिचक रहा है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने खुद ने एफआईआर लिखाई है तो इसकी जांच को सिरे तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा। राहुल गांधी के आरोपों की अगर बात करी जाए तो राहुल गांधी के इन आरोपों में 6018 वोट के जो आरोप हैं उसमें सिर्फ एक ही बात जो है वो मजबूत लगती है। इसमें एक ही बात मजबूत लगती है जिसमें राहुल गांधी ये कहते हैं कि सीआईडी को जांच करने के लिए दस्तावेज नहीं दिए जा रहे, बल्कि राहुल गांधी जो बाकी बातें कह रहे हैं वो वहां के लोकल अखबार के अंदर छपी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि 2020 में वहां से बीजेपी कैंडिडेट जीता था, 2023 में अगर वोट चोरी हुई तो फिर कांग्रेस कैंडिडेट पाटिल वहां से कैसे जीत गए। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब राहुल गांधी को देना है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनका काम सरकार पर दबाव डालना है, लोकतंत्र बचाना नहीं। हाँ जी, हाँ। आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड वाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे, ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सूर्यकांत और बबीता चौधरी से भी लोगों को मिलवाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलवाया और उन्होंने ये दावा किया कि इन दोनों के नाम काट लिए गए थे। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि सिलसिलेवार ढंग से राहुल गांधी ने क्या कहा है। राहुल गांधी का दावा है कि महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के वोट चोरी हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि टारगेट करके कांग्रेस वोटरों के नाम डिलीट किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम आने वाला है, इसको वो एटम बम पार्ट 2 बता रहे हैं। ये देश के युवाओं को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो कि चुनाव में कैसे हेराफेरी की जा रही है। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव प्रचार में हाइड्रोजन बम का जिक्र किया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि उसके आने में अभी समय है। राहुल गांधी ने इस बार कर्नाटक की आलंद सीट का उदाहरण दिया है। 2023 के चुनाव में आलंद में कुल 6018 से ज़्यादा वोट हटाने का दावा किया गया है। राहुल गांधी ने सबूत के तौर पर कुछ लोगों को सामने पेश किया, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि कैसे वो बबीता को लेकर आए थे और महाराष्ट्र की राजुरा असेंबली सीट में 6000 से अधिक वोट जोड़ने का दावा किया गया है। राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार पर एक बार फिर हमलावर हैं। उन्होंने कहा है कि
सीईसी वोट चोरी करने वालों को बचा रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने किसी भी तथ्य का जवाब नहीं दिया है। राहुल का दावा है कि सॉफ्टवेयर से काटे जा रहे हैं वोटर्स के नाम और इसके लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। 18 महीने में चुनाव आयोग को सीआईडी ने 18 चिट्ठियां लिखी हैं और उनका ये भी कहना है कि अल्पसंख्यकों और दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। राहुल गांधी के इन तमाम चीजों पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी वोट चोरी के आरोपों पर इतना श्योर हैं तो वो इस पर कोई हलफनामा क्यों नहीं देते। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी के पास अगर वोट चोरी के इतने सबूत है तो वो कोर्ट क्यों नहीं जाते। तीसरा सवाल ये खड़ा होता है कि हाल ही के दिनों में राहुल गांधी के इन तमाम वोट चोरी के आरोपों पर मद्रास हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई और इस पिटीशन दायर करके ये कहा गया कि देश के अंदर वोट चोरी हो रही है, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने इस पिटीशन को पूरी तरह खारिज कर दिया। इसी तरह महाराष्ट्र वोट चोरी के मामले में एक पिटीशन मुंबई हाईकोर्ट के अंदर फाइल हुई थी, बम्बई हाईकोर्ट के अंदर फाइल हुई थी और उसके बाद वो पूरी की पूरी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट तक आई क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस पिटीशन को ठुकरा दिया था। लेकिन वोट चोरी के आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी तरह से नकार दिया। तो सवाल यह है कोर्ट दर कोर्ट राहुल गांधी के आरोप क्यों नकारे जा रहे हैं। तीसरा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे भारत में एक एनार्की और अस्थिरता फैल सके, क्योंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है और राहुल गांधी जो चीज़ें कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में एक डाउट तो जरूर खड़े कर रही है। लेकिन राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी का आरोप ये है कि वो शूट करते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं, अपने आरोपों पर टिकते नहीं हैं। सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि ज्ञानेश कुमार तो अभी अभी चुनाव आयुक्त बने हैं। राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार पर तगड़े आरोप लगा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ये तमाम चीज़ें 2023 की बता रहे हैं जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार नहीं बल्कि राजीव कुमार थे। तो ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि ज्ञानेश कुमार को इन पूरे मामलों में क्यों निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो अभी सीईसी है, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो ज्ञानेश कुमार से पहले हुआ है जब वो सीईसी नहीं थे और ये आरोप भी उसी वक्त के हैं। ये कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब राहुल गांधी को देना है, लेकिन राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, सवाल खड़े करते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। उनसे इन मामलों में किसी तरह की सफाई की उम्मीद की जाए ये अपने आप में एक बड़ी दूर की कौड़ी होगा।